अरे शोभा, कैसी बहू ले आई है तू। हमारे तो कर्म ही फूट गए। देखना, सब खा के सोने जा रहे हैं, लेकिन रसोई अभी तक साफ नहीं हुई। तूने बताया नहीं कि रात में रसोई साफ करके ही सोने जाए, नहीं तो घर में लक्ष्मी नहीं आती। मेरी सास खुद तो सोती नहीं और मुझे भी सोने देती नहीं। परेशान हो गई हूँ मैं तो। अब अरे माँ जी, बहुत थक गई होगी इसलिए रसोई साफ नहीं की। कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगी उससे कि अगली बार से ध्यान दे। क्या बोली? अरे मेरी आंखों के सामने रसोई गंदी है और मैं तुझे सोने जाने दूं? मेरे जीते जी ना हो गए। जा जाकर रसोई साफ करते चल। ऐसे तू तो थकी भी नहीं होगी, पूरा दिन बैठी रहती है। हाँ, बैठने का मौका दे तब तो बैठू मैं। अरे अब जा भी। खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है मेरा? मुहूर्त निकलवाऊं क्या? एक हमारी सास है, देखो कैसे आंख गड़ा के देख रही है मुझे। और एक मेरी बहू है जिसे रसोई साफ है या नहीं कोई परवाह ही नहीं। बर्तन धो देना सारे। जी, धो रही हूँ। शोभा बर्तन धो के सोने जाती है और फिर सुबह होती है। माँ जी, दादी, पापा जी, आपकी चाय रखी है। और दादी, आपके लिए बिना शक्कर की ये वाली चाय है। बहुत बढ़िया बहू। बिना शक्कर वाली चाय भी तेरे हाथ से मीठी लगती है। बस एक काम कर दिया कर, रात में रसोई साफ करके सोया कर बेटा। हाँ, कल तू सोने चली गई, इनसे रहा नहीं गया। इन्होंने मुझसे रसोई साफ करवाई है। ओ, तभी मैं सोचू रात में तो रसोई गंदी ही थी, तो सुबह साफ कैसे होगी? माफ कीजिएगा मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। हाँ बेटा, आगे से ध्यान रखना, क्योंकि इससे तो मुझे कोई उम्मीद है नहीं। इतने साल तक मेरे साथ थी, लेकिन किसी लायक सहूलियत ही नहीं है इसमें। माँ जी, अब मेरी बहू के सामने ही मुझे मत सुनाइए, आखिर मेरी भी कोई इज्जत है। वो शोभा, माँ की बातों को क्यों दिल पे लेती हो? क्योंकि आपकी माँ बात ही ऐसी करती है। उन्हें तो मैं कभी अच्छी नहीं लगी। धर्मेंद्र बोल दे इससे कि कर्म भी वैसे होने चाहिए। अरे निशा, कहाँ जा रही है? आज खाने में क्या बनाने का सोचा है? दादी, अभी मैं रसोई में जा रही थी, आप बताइए क्या खाएंगे आप? मेरा क्या है, जो मेरे बच्चे खाएंगे वही मैं खा लूंगी। ये क्या दादी, बताइए ना क्या खाएंगे। अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर रोज की तरह मैं दाल चावल और सब्जी रोटी बना दूंगी। अच्छा, ऐसा तो ठीक है। इसमें ना कढ़ी, रायता और खीर जोड़ ले और जाके बना ले। और सुन, रसोई साफ करके बनाना और बना के साफ भी कर देना। रसोई हमेशा साफ होनी चाहिए। ठीक है दादी। पहले तो दादी बताई नहीं, फिर जब बताई तो इतना बता दिया कि अब सोच रही हूँ बनाऊं कैसे। क्या हुआ निशा, क्या सोच रही है इतना? यही कि कहाँ से खाना बनाना शुरू करूं। क्या मजाक कर रही है निशा, अब तुझे ये कब से सोचना पड़ गया कि कहाँ से शुरू करना है? माँ जी, दादी ने कहा है कि दाल चावल सब्जी रोटी के साथ कड़ी रायता और खीर भी बनाओ और रसोई साफ करके बनाओ, और जब बन जाए तो फिर से रसोई साफ करो। अब आप ही बताइए, इतना सारा काम अकेले मैं कैसे करूं? मैं तो अभी से ही थक गई हूँ। कितनी बार कहा है तुझसे, तो पूछती है क्यों दादी से? भूखा था, पूछ लिया है तो चलिए। मैं तो चलिए ना माँ जी, आप थोड़ी मदद करा दीजिए ना। अरे जा जा, आई बड़ी, पहले दादी की चमची बन, फिर मेरे पास आ मदद के लिए। मैं नहीं करने वाली। अब मैं क्या करूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। चल निशा, रसोई में लग जा। और भाभी, क्या बना रही हो? दाल चावल सब्जी रोटी कढ़ी रायता और मीठे में खीर। क्या भाभी, आप रोज रोज खाना बनाते थकती नहीं हो क्या? कभी तो आपको भी रेस्ट मिलना चाहिए। तब तक चारूमती भी वहां आ जाती है। अरे हमने भी अपने जमाने में बहुत खाने बनाए, ये तो कुछ भी नहीं है। दाल चावल सिर्फ उबालना है, रायते में भी कुछ खास नहीं करना। 2-3 चीज भी अगर बहू नहीं बनाएगी तो फिर क्या फायदा बहू के होने का। वाह दादी, आपके कहने का तो एक ही मतलब है, बहुएं सिर्फ खाना बनाने के लिए होती हैं। तू मुझे मत बता, जा जाकर काम कर अपना। आया बड़ा, बहू खाना कब तक तैयार हो जाएगा? बना रही हूँ दादी। अरे जरा जल्दी कर ले, खाने का समय हो रहा है। उसके बाद थोड़ा आराम भी करूंगी मैं। हाँ, करती हूँ। खाना बनता है, चारुमती खाना खा के अपना काम करने लगती है, फिर रात हो जाती है और तभी
अरे बहू सोने जा रही है क्या इतनी जल्दी? हाँ दादी, आज बहुत थक गई हूँ। अरे ऐसे कैसे, आजा मेरे साथ टहल ले, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर टहल भी लेती हूँ। अगले दिन। अरे माँ कहाँ हो? कहाँ होंगी, यहीं पे हूँ। बोल क्या हुआ? माँ ऋत्विक और शानवी का फोन था, कह रहे थे बड़ी याद आ रही है नानी की, बुला रहे हैं आपको। गाड़ी भी भेज दी है, किसी भी वक्त आती होगी। ऋतिक छोटा सा था तब से मुझे बहुत मानता है, और अब तो शानवी का भी उसकी जोड़ीदार हो गई। चलो अब गाड़ी भेज दी है तो चली जाती हूँ। ड्राइवर भाई, माँ को आराम से लेकर जाना। ठीक है माँ जी, टाटा, बहुत दिन बाद आइएगा। क्या बोली? अरे कुछ नहीं माँ। चिंता मत कर, जल्दी आऊंगी। हाँ माँ, हमें इंतजार रहेगा। काहे का इंतजार, कभी चैन की सांस नहीं लेने दी। अब तो थोड़ा चैन आया है, अब तो सिर्फ मजे होंगे। बाय दादी। बाय निशा। एक बात याद रखना, रसोई हमेशा सोने से पहले साफ कर लेना। जी दादी, मैं साफ कर लूंगी। दादी चली जाती है। कितना सुकून मिल रहा है। तुम तो ऐसे सुकून की बात कर रही हो जैसे मेरी माँ ने तुम्हारा गला पकड़ के रखा था। नहीं तो क्या, वही तो किया था। तुम्हें नहीं पता, एक एक काम बोलती तो ऐसे थी जैसे उससे करने में मेहनत ही ना लगती हो। खुद पे आता ना तब पता चलता। खैर अब तो वो गई, अब मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूंगी। अब जो मन में आएगा वो करूंगी मैं। खाने का वक्त हो गया है, माँ जी से पूछ लेती हूँ खाने में क्या बनेगा। माँ जी, आज खाने में क्या बनेगा? बनेगा? नहीं नहीं, खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम खाना बाहर से ऑर्डर करेंगे। रोज रोज घर का खाना खा खा के पक गया। क्या आज खाना बाहर से आएगा? वाह वाह, आज खाना बाहर से आएगा। मम्मा मैं पिज्जा खाऊंगी। मम्मा मैं भी। हाँ हाँ भाई, जो मन हो वो खाना। ठीक है माँ जी, आप कह रही हैं और बच्चे भी खुश हैं तो मैं भी बाहर का ही खाऊंगी। रोज रोज खाना बनाते बनाते और किचन साफ करते करते तो मेरे हाथ भी खराब हो गए। आज तो मैनिक्योर भी करवा लूंगी। अरे करा ले, जो करना है। अब तो बस लाइफ एंजॉय करनी है। सच में बहुत टाइम बाद आज इतना अच्छा लग रहा है। खाने के समय आ गया है गर्मा गर्म खाना। ये क्या निशा, आज खाना बाहर से मंगाया, घर पे नहीं बनाया? हाँ पापा जी, आज बाहर से मंगा लिया। मम्मी जी भी कह रही थी और बच्चों का भी मन था बाहर से ऑर्डर करे, तो आज बाहर से मंगवा लिया। अगर आपको पसंद नहीं है तो अभी फटाफट आपके लिए कुछ और मंगवा दूं? अरे नहीं नहीं बहू, तू बैठ। और क्या, आप एक दिन भी बाहर का नहीं खा सकते क्या? वैसे भी आपकी माँ ने कम परेशान किया था जो अब आप भी परेशान कर रहे बहू को। अरे भाग्यवान, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, मैं तो बस पूछ रहा था। लाओ मुझे भी खाना परोस दो, काफी दिन बाद मैं भी तो बाहर का खाऊंगा। वाह मम्मा, पिज्जा बहुत टेस्टी है। हाँ मम्मा, दादाजी अब भी खाइए। नहीं नहीं बेटा, आप खाओ। देखा, माँ के जाने के बाद सब कितना खुश है। माँ आप कुछ ज्यादा ही खुश लग रही हैं, वरना इतना भी कोई खुश नहीं है। हाँ, और पापा के सामने आप दादी को कितना बोल रही थी, पापा को बुरा लग रहा होगा ना माँ? रहने दे बेटा, तेरी माँ को बरसों बाद आजादी मिली है, पगला गई है बेचारी। जी लेने दे, इसे भी कुछ टाइम बाद तो खुद ही समझ जाएगी। क्या कर रही हो माँ, जब से दादी गई हो या तो आप टीवी देख रहे हो या फोन चला रही हो, हमारे लिए वक्त ही नहीं है आपके पास। अरे तो क्या करूं, जब तेरी दादी थी यहाँ पे तो दिन भर टीवी में घुसी रहती थी। अब जाकर कहीं मुझे टीवी का थोड़ा रिमोट मिला है तो क्या अब भी ना देखो मैं? और फोन में तो मैं अपने पार्लर का अपॉइंटमेंट ले रही थी। क्या बात है माँ, फुल ऐश हो रही है आपकी तो। सही है आपका। अरे तो तू भी कर लेना ऐश, वैसे भी तेरी दादी आगे तो फिर से किसी को जीना नहीं देगी। तब तक निशा वहां आ जाती है। माँ जी शाम हो गई है, रात में खाना क्या बनेगा बता दीजिए, मैं तैयारी शुरू कर दूं। अरे बहू, तेरे बिना काम करने की आदत लग गई है। मैं तेरी दादी जैसी नहीं हूँ, जरा आराम कर। जब पार्लर हुआ देख कैसी शक्ल बना रखी है रसोई में काम करते करते। और रात का खाना तो बाहर से मंगवा लेंगे, बनाने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी मैं मोमोज मंगवाऊंगी, आप मेरे लिए ऑर्डर मत करना। माँ जी जब से दादी गई है रसोई वैसी की वैसी पड़ी है, ऐसा लग रहा है मानो रसोई सूनी पड़ गई हो, बासी हो गई हो। अरे कुछ दिन बाद आदत हो जाएगी, अभी नया नया है ना। जा घूमा कहीं, जा सीरा ले जा इसे। चलिए भाभी पार्क होकर आते हैं। अरे दादी को पता चलेगा तो बहुत डांटेगी। अरे दादी है कहाँ यहाँ पे, अरे जा ना, तू भी कितना डरती है। क्या बात है आशु, क्या मंगाया जा रहा है बाहर से?
पापा पिज्जा मंगवाया था, आप खाएंगे? अरे नहीं नहीं, मैं तो अब खाना ही खाऊंगा, बहू ने बनाया तो होगा ही। पापा खाना बाहर से आया है, आज बना नहीं है। आज भी? हाँ, मम्मी ने कहा क्या फालतू का काम करना। चलो ठीक है, बाहर का ही खा लेंगे। अरे शोभा क्या कर रही है, बड़ी खुश लग रही है। अरे कुछ नहीं, वो फोन में ना एक जोक पढ़ रही थी तो उसी पे हंसी आ गई। सच में हंसी की वजह जोक था या तेरे सास के जाने की खुशी? वैसे सास के जाने की खुशी तो बहुत है। वो तो साफ दिख रहा है, जब से सास गई है फुल ऐश चल रही है, बाहर से खाना आ रहा है, खूब आराम फरमा रही है तू। अरे इतने दिनों बाद मौका मिला है, ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगी। आना बैठ, बात करते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे जाने दे, सास तेरी गई है, मेरी सास तो है घर पे, वो देख रही है, देख झांक रही है ना खिड़की से। ये सास लोगों का ना ऐसा ही है, 1 मिनट बहू को सांस लेने नहीं देती। क्या शोभा भूल गई, तू भी किसी की सास है। हाँ, लेकिन मैं अपनी सास की तरह नहीं हूँ, मैं तो बहुत चिल हूँ। बढ़िया है, आराम के दिन है, आराम से बिताओ। वैसे कब आ रही है तेरी सास? अरे गई है अपने भांजे से मिलने, देख कुछ दिन तो रहकर ही आएंगे। मैं तो चाहती हूँ लंबी छुट्टियां बिता कर आए, उन्हें भी आराम, हमें भी आराम। जरा अपने भांजे की बीवी का तो सोच। अरे हाँ, मैंने उसके बारे में तो सोचा ही नहीं, बेचारी झेल रही होगी। बस कर शोभा, अपनी सास के बारे में इतना नहीं बोलते। देख मुझे मौका मिला है तो मैं तो बोलूंगी। कितने वक्त से मैं खट रही थी, मैं अपने दिन याद करती हूँ ना तो बड़ा तरस आता है खुद पर, लेकिन कर भी क्या सकती हूँ। अरे अब तो सब बीत गया ना, चल अब चलती हूँ, तो एंजॉय कर। सुन, दिन में टाइम मिले ना तो आ जाना, साथ में गप्पे लड़ाएंगे। ठीक है, देखती हूँ। माँ जी कितने दिन हो गए बाहर से खाना आ रहा है, अब तो बाहर का खा खा के मैं बोर हो गई हूँ। जब तेरी दादी आ जाएगी ना तब इन्हीं दिनों को तो याद करेगी। अभी जितना जीना है जी ले, बाद में मौका नहीं मिलने वाला। निशा, आज खाने में क्या बना रही हो बेटा? कुछ नहीं पापा, माँ जी ने कहा बाहर से मंगवाएंगे। शोभा, माना कि तुम्हें बहुत दिनों बाद आजादी मिली है, लेकिन कब तक ऐसे बाहर का खाना खिलाओगी? बीमार करोगी क्या सबको? अरे फालतू मत बोलो, आप कौन बीमार हो रहा है? एकदम घर जैसा खाना तो मंगवा रही हूँ मैं, और आपके लिए तो मैंने स्पेशल शंभू के छोले भटूरे मंगवाया। आपको कितना पसंद है? जो करना है वो करो, एक बार माँ को आने दो तब समझ में आएगा तुम्हें। माँ के नाम की धमकी दे रहे हो क्या? नहीं डरती मैं। हाँ, अब माँ जी आ भी जाएंगी ना तब भी मैं ऐसे ही बाहर से मंगवाऊंगी, देख लेना। हर दिन बाहर से खाना मंगवाते मंगवाते अब घर के सभी लोग बोर हो गए थे। फिर एक दिन अचानक दादी जी आ जाती हैं। अरे सब लोग देखो, दादी आ गई। क्या दादी आ गई? अब तो लग गई वाट। लो, लग गई नजर, किसी की बुरी नजर लग गई जो सासू माँ यहाँ पधार गई। बहू, बहू कहा, सब लोग बाहर आओ जरा, मेरा सामान रखवा लो। दादी जी आप प्रणाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, जरा बहू को बुलाओ, सुना मेरे जाने के बाद बहुत खुश थी। अरे माँ जी प्रणाम प्रणाम, कैसी हैं आप? भांजे की कृपा से स्वस्थ हूँ, सुना है बहुत खुश हुई थी तू मेरे जाने से। नहीं नहीं माँ जी, मैं तो इसलिए खुश थी कि आप घूमने जाएंगी, आपका माहौल बदलेगा, आपको कितना अच्छा लगेगा। मेरे माहौल बदलने से तुझे कब से खुशी मिलने लगी? सच सच बता क्या बात है? अरे निशा, जरा पानी ले आ बेटा, और जरा बिस्किट भी ले आ। जी दादी। अरे किचन में तो कितने जाले लगे, ग्लास कहाँ है? बिस्किट तो आई नहीं, अब क्या दूं दादी को? ऐसा करती हूँ यहीं रहती हूँ, दादी के सामने जाऊंगी नहीं, बहुत देर बीत जाती है। बहू से पानी और बिस्किट लाने को कहा था, अभी तक लाई नहीं। ला रही होगी माँ जी। आप बताइए कैसा रहा आपका सफर? अरे सफर को मार गोली, जरा रसोई से सरसों का तेल लाकर पैर पर लगा दे। बहुत दुख रहे, पता नहीं क्या। कहीं मेरी सास, तभी मैं सोचूं इतनी देर से काम का क्यों नहीं बोली। जी माँ जी, अब भी लेकर आई। हाँ, अरे क्या हुआ निशा, पानी क्यों नहीं लेकर जा रही है? और ये रसोई का क्या हाल हुआ है? अगर सासू माँ ने देख लिया तो भूकंप आ जाएगा इस घर में। ये सब आपकी वजह से हुआ है माँ जी, रोज तो खाना बाहर से आता था, रसोई में आता ही कौन था? उसी की वजह से रसोई की हालत हुई है। अच्छा अब तू पानी लेकर जा। माँ जी बिस्किट नहीं है। अरे तो पानी लेकर जा, बिस्किट दुकान से खरीद के खिला देना, नहीं तो सासू माँ अंदर आ जाएगी। ठीक है जा रही हूँ मैं।
अरे निशा बहू, जरा ये हरी सब्जी रसोई में रख दे, खेती से ताजी ताजी लेकर आई हूँ, खाने में यही बनाना। जी दादी, यही बनाऊंगी। जल्दी जल्दी हरी सब्जियां और रोटी बना के दे दो, नहीं तो अगर दादी रसोई में आ गई तो बहुत डांट पड़ेगी। तब तक चारुमती रसोई में आ जाती है। अरे निशा, ये क्या है रसोई का ये हाल? दादी आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। ये क्या हाल बना रखा है रसोई का? वो दादी, आप जब से गई है ना, रसोई में कोई आया ही नहीं है, ना खाना बना है, तभी से ये हालत है। हाय राम, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने, मेरे घर को नरक बना दिया। तुझे क्या लगा बासी रसोई की ताजी सब्जी खिलाएगी, मुझे पता नहीं चलेगा? माँ जी, आप यहाँ? यहाँ नहीं तो कहाँ होंगी? वो तो अच्छा हुआ मैं आ गई और मुझे पता चल गया कि रसोई का ये हाल बना दिया तुम लोगों ने। तब तक आहान और अनीता भी वहां आ जाते हैं। अरे वाह, आज हरी सब्जियां बन रही है, आज तो मजा आ जाएगा खा के। सच में मेरी माम कहती है हमें हरी सब्जियां रोज खानी चाहिए। बेटा, जरा ये बात अपनी दादी को भी बता दे, उसी को बहुत शौक है ना बाहर के खाने का। हाँ, दादी हमेशा बाहर का खिलाती थी। दादी, आपने पढ़ा नहीं कि बाहर का खाने से हमारी तबीयत खराब होती है? ले देख ले, अब तो 10 साल के बच्चे भी तुझसे ज्यादा समझदारी की बातें कर रहे हैं। अरे कब अकल आएगी तुझे, शर्म है कि नहीं? माँ जी, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ आगे से ऐसी भूल नहीं होगी। चलो, वक्त रहते तुम्हें अकल तो आई, वरना मुझे तो लगा था कि अब तुम किसी न किसी की तबीयत बिगाड़ के ही दम लोगी। दादी के रहते ऐसा कुछ नहीं होगा। निशा, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। कम से कम तुझे तो शोभा को समझाना चाहिए था। दादी, मैंने बोला था माँ जी को, लेकिन माँ जी किसी की सुनने को तैयार ही नहीं थी। लेकिन दादी, अब माँ जी ने कहा है ना, तो माँ जी अब से ऐसा कुछ नहीं करेंगी, और इस बार जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। अरे अब तो मैं कहीं जाऊंगी नहीं जब तक मुझे भगवान लेकर ना जाए। दादी, ऐसा मत बोलिए। चल निशा, रसोई साफ कर लेते हैं। जी माँ जी, चलिए।